Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study 4th chapter of 10th class from your Fast Flight book, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. Student, this is the autobiographical chapter. एक गर्ल थी एन फ्रैंक, उनकी एक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपनी डायरी एंट्री की थी. उस डायरी एंट्री का कुछ पार्ट लेकर आपका चैप्टर बनाया गया है, आपका 4th चैप्टर. और क्योंकि ये एन फ्रैंक ने ही लिखा था, अभी आपके माइंड में एक क्वेरी आ रही होगी कि ये एन फ्रैंक ऐसे कौन थी जिनकी डायरी को हमारी सिलेबस में इंक्लूड किया गया, वो क्यों इतनी फेमस थी, क्यों इतनी पॉपुलर थी. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल नो अबाउट एन फ्रैंक. Anne Frank was born on 12 जून 1929. एन फ्रैंक 12 जून 1929 में उनकी बर्थ हुई थी और उनकी डेथ हुई थी इन 1945. शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल. वो एक जीविश गर्ल थी लेकिन वो उनकी बर्थ जर्मनी में हुई थी. शी रोट अ डायरी वाइल हिडिंग विद हर फैमिली and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in Second World War. जर्मनी के लोगों ने नीदरलैंड में अपना कब्जा कर लिया था, तो वो एम्स्टर्डम में अपने फ्रेंड्स के साथ 4 फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी. दिस वॉज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एज द नाजी केम to power in Germany, she along with her family moved to Amsterdam but got trapped वैन द नाजी ऑक्यूपाइड नीदरलैंड. लेकिन जब नाजीवादी लोगों ने नीदरलैंड पर अपना पूरा ऑक्यूपेशन कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था, तो वो उनके ट्रैप में, जाल में फंस गई. द जीविश पॉपुलेशन वॉज बींग प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड मीन्स मारा जाना. जीविश लोगों को वो मार रहे थे नाजीवादी लोग. एंड सो द फैमिली वेंट इन टू हिडिंग इन जुलाई 1942 इन एंस फादर ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग. जो उनके एंस के फादर थे वो ऑटो फ्रैंक थे, उनकी ऑफिस बिल्डिंग में वो जाकर छुप जाती हैं. दे रिमेन इन हिडिंग फॉर 2 years. वहाँ पर 2 साल तक छुपी रहती हैं. एंड देन दे वर शिफ्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेशन कैम्प वेयर एन डाइड ड्यू टू टाइफस एंड विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. अभी वहाँ क्या होता है कि जैसे वो छुपे हुए थे लेकिन उन्हें किसी तरह पकड़ लिया जाता है और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है. स्टूडेंट, आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में अपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर वो गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये लोग एक्स्ट्रा हैं हमारी कंट्री से, तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख दिया जाता है. और एक इसके बारे में ये भी कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो पॉइजनस गैस को रिलीज़ करते थे और धीरे धीरे वो लोग मर जाते थे. तो वहाँ पर एन फ्रैंक की मदर की डेथ हो चुकी थी. एन फ्रैंक की जो बड़े सिस्टर हैं मार्गरेट की डेथ हो गई और उनके कुछ टाइम बाद ही एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई. देयर फादर ऑट वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ अ ग्रुप. उनके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, वो ही सिर्फ जीवित बचे थे इनके ग्रुप में. After the war ended, he returned to Amsterdam and found Anne's diary. अब जब वो एम्स्टर्डम लौट कर आते हैं, जब सारी फैमिली उनकी मर जाती है तो वो आते हैं, फिर उन्हें एन की डायरी मिलती है. He got it published under the name The Diary of Young Girl. The Diary of Young Girl के नाम से उनकी डायरी को पब्लिश किया जाता है. और ये आपका एक एडिशनल टेक्स्ट भी है जो 10th के सिलेबस में है. अर्लियर दिस वॉज द इम्पोर्टेंट पार्ट और 10 मार्क्स का मैटर इसमें से ज़रूर आता था. द डायरी वॉज अ गिफ्ट टू एन ऑन हर 13 बर्थडे. और ये डायरी क्या थी, ये एन को उनके 13 बर्थडे का गिफ्ट दिया गया था एज ए डायरी. It gives a detailed account of her life from 12th June 1942 until the final entry on 1st August 1944. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल अकाउंट ऑफ हर लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस टाइम की सिचुएशन के बारे में मिलती है, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो टॉर्चर्स किए जा रहे थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा मिलती है. इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर भी होती है. और इसमें इसकी फर्स्ट डायरी एंट्री होती है 12 जून 1942 वो, और लास्ट डायरी एंट्री होती है 1 अगस्त 1944 में. द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज. उन्होंने एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी है वो डच लैंग्वेज में लिखी है. एंड इट बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक. और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई बुक में से एक है. मैनी फिल्म्स, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड एन ओपेरा हैव बीन बेस्ड ऑन द डायरी. इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म बनाई गई, बहुत से टेलीविज़न प्रोग्राम बनाए गए, बहुत ज़्यादा थिएट्रिकल प्रोडक्शन किए गए, ओपेरा चलाए गए इसके ऊपर. एंड
Frank has become one of the most famous and talk about the Holocaust victim. Holocaust victim से कहा जाता है जिसका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया हो, उस टाइम यहूदियों को, जीविश लोगों को जैसे मारा जा रहा था, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और एक रिटर्न प्रूफ मिलता है एन फ्रैंक की डायरी में। वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से उनकी सिचुएशन चेंज होती है, वर्ड्स हो जाती हैं, और वो सारी डिटेल जो है एक एज ए प्रूफ की तरह डायरी के रूप में रहती है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखती हैं एन फ्रैंक अपनी डायरी में? राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी इज़ यूज फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक कह रही हैं कि डायरी राइटिंग करना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्यों था स्ट्रेंज एक्सपीरियंस? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in musing of 13-year-old school girl। अब वो कह रही हैं कि डायरी जो है एक 13-year-old स्कूल गोइंग गर्ल की है, तो उसे पढ़ने में ना तो शायद मुझे ही इंटरेस्ट हो और ना ही किसी को भी इंटरेस्ट हो। ये किसी को भी म्यूज़ नहीं करेगी, किसी को भी इंटरेस्टेड नहीं लगेगा कि एक 13 साल की लड़की के फीलिंग्स को जाने। ओ वेल इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। वो कह रही है कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता है, बस मेरा दिल कर रहा है लिखने के लिए। आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, all kind of things of my chest to express something that has been worrying you that you have wanted। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स के हमें बहुत सारा एकदम टेंशन सी होती है, डिप्रेशन सा होता है, तो वो चीज़ हमें बहुत परेशान करती है। तो वो कह रही है कि मेरा मोटो क्या था कि जो मेरे चेस्ट में है, चेस्ट मतलब सेंस यहाँ आ रहा है कि जो हमारे हार्ट में है, हमारे माइंड में है, जो चीज़ हमें परेशान कर रही है, वो हमारा मन करता है हम किसी से शेयर करें। तो वही उनका पर्पस था कि वो उन्हें अपनी डायरी से शेयर करना था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। अब वो कह रही हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है इन कंपैरिजन ऑफ पीपल, या पीपल्स को पेपर से कंपेयर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, बहुत सुनने की पावर होती है। मतलब पेपर पे हम कुछ भी लिखते चले जाएं, अनलिमिटेड अपना वल्गर कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें फीलिंग्स हो रही हैं। बट अगर हम पीपल्स को ये बातें बताएं तो पहले तो वो बोर हो जाएंगे, फिर वो सोचेंगे कुछ गलत है इसके साथ और वो हमसे बचना शुरू कर देंगे। तो ये सारी फीलिंग्स उनको कब आई? जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, ठीक है, वो अपनी चिन को हाथ में पकड़े हुए ऐसे बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, उनके पास कुछ वर्ड नहीं थे, एक वंडरिंग कंडीशन थी, भटकने वाली कंडीशन थी। वो सोच रही थी घर में रुकूं या घर से कहीं चली जाऊं अपने मूड को चेंज करने के लिए। I finally stayed where I was brooding. Brooding means engage in deep thoughts about something make sad, angry and worried। अब वो कह रही जब वो ब्रोडिंग वाली कंडीशन में थी तब उन्हें लगा येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्स जो अच्छे से बाउंडिंग की गई है, जैसे गत्ता लगा के कवर किया गया है, स्टिफ बैक नोटबुक। ये जो स्टिफ बैक नोटबुक है ग्रांडली जो बहुत शानदार है, रेफर टू एज डायरी जिसे एक डायरी की तरह रेफर किया जा रहा है। तो वो कह रही है कि मेरी प्लानिंग थी कि मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली थी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। आई प्रोबेबली वुडंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस इट प्रोबेबली, और अगर कोई मिल भी जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। Now I am back to the point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। अब वो क्या कह रही हैं, वो पॉइंट पर आती हैं किस चीज़ ने उनको प्रमोट किया डायरी लिखने के लिए। मेन थिंग थी कि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं थी जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाती। Let me put it more clear। अब वो इसको और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहती हैं। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल पूरी तरह अकेली हो संसार में, एंड आई एम नॉट, और मैं ऐसा थी भी नहीं।
आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर। मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार करते थे और 16 ईयर ओल्ड मेरी एक सिस्टर थी। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। 30 पीपल ऐसे थे जिनको मैं दोस्त भी पुकार सकती थी। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरी आंट्स भी थी, फैमिली भी थी और अच्छा घर भी था, सब कुछ था। No, on the surface, I seems have everything except my one true friend. सरफेस पर अगर देखा जाए तो सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? मेरे ट्रू फ्रेंड नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग गुड टाइम। और वो क्या सोचती थी जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती थी, तो वो एक अच्छे टाइम के बारे में सोचती थी कि जब उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday थिंग्स। अब वो क्या करती थी जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होती थी, जो ऑर्डिनरी आम बातें होती थी दिन की, वो उनसे शेयर करती थी। वी डोंट सीम्स टू एबल टू गेट एनी क्लोजर। मैं किसी के साथ क्लोज नहीं हो पाती थी। दैट्स द प्रॉब्लम, और यही उनकी प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड। कन्फाइड होना, शेयर सीक्रेट विद समवन। ये मेरा फॉल्ट था कि मैं अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। इन ईच अदर, in any case, that just how things are and unfortunately they are not able to change। अब वो कह रहे हैं किसी भी केस की बात अगर की जाए, ये अनफॉर्चुनेटली है, दुर्भाग्य की बात है कि ये लेबल टू नो चेंज वाली कंडीशन है। मीन्स दिस इज हैबिट, दिस इज नेचर, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination। अब कुछ मेरी जो long awaited, जिसकी जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था, उसकी जो उस फ्रेंड के लिए की इमेज को और बढ़ाने के लिए मैं क्या किया उन्होंने, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डायरी लेते हैं, उन पे अपनी सारी बातें लिखना, अपने पॉइंट्स लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगी। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपनी डायरी की एक रेपुटेशन बनाना चाहती थी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। वो चाहती थी कि डायरी उनकी फ्रेंड रहे। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। यहाँ पर उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है। यू कैन सी हियर, एंड दिस वॉज द फेमस नेम इन द वर्ल्ड। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in। वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है नहीं समझ पाएगा मेरी स्टोरी किटी के बारे में अगर मैं प्लंग राइट करती हूँ। प्लंग किसी चीज़ पर जंप करना, एकदम उस मुद्दे पर आ जाना उसी मोमेंट पर। I have better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so। अब वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बेटर होगा कि मैं एक ब्रीफ, संक्षिप्त स्केच, डिटेल अपने बारे में बताऊं, बल्कि ये मुझे डिसलाइक करते हैं, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने बारे में बताऊं, लेकिन क्योंकि कोई मेरी डायरी को अगर पढ़ेगा तो उसको वो समझ नहीं आएगी, पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा बताना होगा, इसलिए वो ऐसा करती हैं। My father, the most adorable father life I have ever seen। वो कह रहे हैं adorable means बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पापा थे मेरे, जैसा मैंने देखा। And didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। जब तक मेरी मदर 25 की नहीं हुई और मेरे पापा 36 के नहीं हुए, उन्होंने शादी नहीं की। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। और मेरी जो सिस्टर हैं मार्गोट, उनकी बर्थ हुई थी फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरी बर्थ 12 जून 1929 में हुई थी। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक वो 4 ईयर की नहीं हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अब यहाँ इमिग्रेट मीन्स लीव वंस ऑन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट इन अदर। मतलब मेरे पापा जो है शिफ्ट हो गए हमेशा के लिए हॉलैंड में 1933 में। My mother, Edith Hollanders Frank, went with him to Holland in September। और जो उनकी मदर थी एडिथ हॉलैंडर्स फ्रैंक, वो सितंबर में उनके साथ चली गई अपने उनके पापा के साथ। While Margot and I was sent to Aachen
टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर। जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनके साथ ये दोनों जो गर्ल्स थी मार्गोट और एन फ्रैंक, वो उनकी ग्रैंड मदर की सिटी जो थी एचन में जाकर रहने लगती हैं। मार्गोट वैन टू हॉलैंड इन दिसंबर। उनकी एल्डर सिस्टर भी मार्गोट चली जाती हैं दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मुझे भी फैब में वो चली जाती हैं फरवरी में, और उन्हें प्लंग डाउन करना, एकदम टेबल पर रख देना, उन्हें छोटी सी बच्ची थी उन्हें टेबल पर एज ए बर्थडे प्रेजेंट की तरह मार्गोट को दिया गया कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है कि तुम्हारी छोटी बहन को तुम्हारे पास ले आए हैं। I started right away at the Montessori Nursery School। अब वो कह रही हैं तब उन्होंने Montessori Nursery School में पढ़ना शुरू किया। I stayed there until I was 6। जब तक वो 6 साल की नहीं हुई तब तक वो वहाँ पढ़ी। At which time I started in the first form। अभी क्या है, उन्होंने तभी फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट क्लास से वहाँ पर पढ़ना शुरू किया। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress। जो उनकी टीचर थी, जो उनकी क्लास टीचर थी मिसेस क्यूप्रस, वो उनके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। हेड मिस्ट्रेस की होता है हेड टीचर थी वो। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर एज वी सैड आ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब उनका वहाँ 1 ईयर पूरा हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि जो उनकी क्लास टीचर हैं मिसेस क्यूप्रस, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी हैं, वो उनकी रिटायरमेंट का टाइम था, वो उनकी फेयरवेल का टाइम था। अपार्ट हो रही थी तो वो दोनों एक दूसरे से इतनी जुड़ गई थी कि उन दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर of 1941 grandma fell ill and had to have an operation। अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी 1941 में वो बीमार पड़ती है और उनका ऑपरेशन होता है। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। उनका जो बर्थडे है वो लिटिल सेलिब्रेशन के साथ होता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना सोचती थी, उनका ये बारे में कितना याद करती थी। स्टिल लव हर, और मैं उन्हें अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप for the other and grandma's candle was lit along with the rest। अब वो उनका जो बर्थडे 1942 में मनाया गया वहाँ पर कुछ डिफरेंट किया गया। उसको क्या डिफरेंट किया गया, ग्रैंड माँ के नाम की एक कैंडल उसके साथ जो बाकी कैंडल्स हैं वो स्पेशली लगाई गई। The four of us are still doing well। अब यहाँ 4 ऑफ अस के लिए यूज़ हो रहा है, तो 4 कौन बचे हैं, ग्रैंड मदर जो हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है। 4 बचे हैं ओटो फ्रैंक, उनकी एन फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक और उनकी मदर। तो 4 ऑफ अस स्टिल डूइंग वेल, अभी सब बहुत अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सॉलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब वो क्या कह रही हैं कि ये यहाँ तक की स्टोरी थी, अब ये जो है 20 जून 1942 से अब जो मेरा सॉलमन मीन्स सीक्रेटली जो डेडिकेशन है डायरी के लिए वो स्टार्ट हो जाता है। मीन्स अब वो डायरी लिखना शुरू करती हैं। सैटरडे, अभी फर्स्ट एंट्री है उनकी, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, our entire class is quacking in its boots। quacking in its boots means होता है shaking with fear and nervous। पूरी क्लास जो थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। the reason of course is the forthcoming meeting। reason क्या था, forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form means next class and who will be kept back and half the class is making bets। यहाँ पर मूव ऑन और कैप बैक से क्या सेंस है, कौन पास होने वाला है और कौन फेल होने वाला है, ये डिसाइड कौन करने वाला है, यहाँ पर टीचर्स डिसाइड करने वाले हैं। अभी पूरी क्लास क्या कर रही थी, बैट्स लगा रही थी, शर्त लगा रही थी कि ये पास होगा ये फेल होगा। GN
एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली टू टू बॉयज़ बिहाइंड अस। अब वो कह रही हैं जीएन जो उनकी फ्रेंड थी, आप देख सकते हैं इस पिक में, और मैं, हम हंस रहे थे। जो दो बॉयज़ थे, जो सिलीनेस उनकी बॉयज़ की थी, वो कौन बॉयज़ थे? सी एन एंड जैक्यूज। जैक्यूज दो बॉयज़ थे जो उनके पीछे बैठते थे, हु हैव स्टेक, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले चुके थे, देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट। उन्होंने अपनी बैट लगा दी थी, अपनी सारी जी हॉलीडे की जो सेविंग थी, जो पैसे उन्होंने बचाए थे छुट्टियों में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से शाम तक, रात तक उनकी यही बैट थी कि तुम पास होगे, नहीं मैं होऊंगा, तुम नहीं होगे, इस तरह करके वो यही कर रहे थे। इवन GS प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट करती है उनकी फ्रेंड, ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देयर डाउन। लेकिन उनका एंग्री आउटबर्ड्स, उनका गुस्सा नहीं काम होता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। इफ़ यू आस्क मी, वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। क्वार्टर ऑफ द क्लास मीन्स 1/4, 1/4। जो क्लास है वो डमी है, मीन्स लेजी है, एक्टिव नहीं है, और उसको क्या होना चाहिए? द क्लास शुड बी कैप्ट बैक, इनको फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। वो कह रहे हैं कि टीचर्स तो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसको पास करें किसको फेल करें ये नहीं बताया जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। गर्ल फ्रेंड से मतलब जो उनकी फीमेल या गर्ल्स जो थी, फ्रेंड्स का सर्किल था गर्ल्स का, उसके बारे में वो कह रही हैं कि मैं उनके बारे में, अपने दोस्तों के बारे में और अपने बारे में वरीड नहीं थी। वी शैल मेक इट, हमें लग रहा था कि हम तो इसको पास कर ही लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जो उन्हें डाउटफुल था, वो था मैथ्स। Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अब हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, और हम एक दूसरे को यही समझा सकते हैं कि वे जो हम हैं एक दूसरे से हार्ट लूज़ नहीं करना है, मीन्स हिम्मत नहीं हारनी है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बिहेव करते थे, प्रीटी वेल रहते थे अपने सारे टीचर्स के साथ। There are the 9 of them, 7 men and 2 women. अब वहाँ पर जो टीचर्स का स्टाफ था 9 टीचर्स थे, उनमें 7 men थे और 2 women's थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी, फॉगी से मतलब ओल्ड फैशन पर्सन, हु टीच मैथ्स, और मिस्टर कीजिंग उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे, एंड वॉज अनॉयड विद मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक सो मच। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आवर एक्सप्लेनेशन। आगे हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनकी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस तरह से मिस्टर केजिंग जो हैं उनको टॉर्चर करते हैं, किस तरह से वो उस चीज़ को बियर करती हैं, किस तरह से वो आगे मिस्टर केजिंग के जो एटीट्यूड को चेंज करती हैं। वी विल नो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. Thank you student, have a good day, bye bye.